जय हिंद सबको। ठीक है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे, बायोलॉजी देखेंगे। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर चल रहा था आपका, चैप्टर नंबर 2 टिश्यू। ठीक है ना, यानी कि उत्तर, जिसमें हम लोगों ने ठीक है ना इंट्रोडक्शन कर लिए थे। आपको बताए थे टिश्यू यानी कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ठीक है ना। प्लांट टिश्यू में आपको बताए थे कि दो होता है, ठीक है ना, एक शीशा, ठीक है ना, विभवज्योति, एक होता है आपका अस्थायी। आगे समझे, जिसमें हम लोगों ने शीर्षक में आपका दो को पढ़ लिए थे। ठीक है ना, कौन कौन पढ़े थे, एपिकल पढ़े थे, ठीक है ना, लेटरल पढ़ लिए थे। अब इंटर सेल्युलर पढ़ना था, यानी कि मध्य भाग वाला पढ़ना था। ठीक है ना, पिछला क्लास से अगर लिंक कीजिएगा उसमें देखिएगा कि पूरा आपको एक वृक्ष बनाए थे। ठीक है ना, ऊपर वाले में एपिकल, नीचे वाले में क्या आपका, ठीक है ना, लेटरल, और मध्य में क्या था, इंटर सेल्युलर। तो वहीं से चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसमें देखिए कि इसमें इंटर सेल्युलर, चलिए क्या ध्यान सुनिए। ठीक है, अगर याद कीजिए कि अगर ये पौधा है तो यहाँ पे एपिकल पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, लेटरल। जो बताएं थे लेटरल क्या होता है कि मोटाई बढ़ाता है, क्या होता है, मोटाई बढ़ाता है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मोटाई बढ़ाता है। किसी देखिएगा पेड़ के नीचे वाला हिस्सा बहुत मोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन ये मध्य वाला हिस्सा, तो मध्य वाला हिस्सा कहाँ से आएगा, तो देखिए ये जो है, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये हिस्सा पीछे छूटेगा। जो पीछे छूट जाता है हिस्सा वही बनाता है कौन आपका, क्या हार्मोन यहाँ पढ़ा ही नहीं रहे, या बात किसका हो रहा है, टिश्यू का, उत्तर का हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन होगा लेकिन हम हार्मोन तो वही पता नहीं रहा, हार्मोन भी आएंगे तब बताएंगे। समझ आ रही नहीं, कहने का मतलब है कि वृद्धि के लिए कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं होगा, हाँ वो हार्मोन भी एक रोल अदा करता है, लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं किसका, टिश्यू का। ठीक है, तो देखिए अगर ये है तो देखिए पत्ती यहीं से लगेगा मध्य वाले हिस्सा से, फूल भी यहीं लगेगा, फल भी यहीं लगेगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा में क्या क्या काम हो रहा है, और गांठ भी यहीं पाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक सेल यहाँ पे आया, एक नया सेल आया, फिर वो बढ़ा, तो फिर यहाँ से एक गांठ बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा, गांठ, जिसको क्या बोलते हैं, नोट, इंग्लिश में नोट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में गांठ नहीं, हम तो बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पर्व संधि, क्या बोलते हैं, पर्व संधि। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, ठीक है ना, क्या है, मनी प्लांट है। इसमें देखिए अभी ये यहाँ पे, तो यहाँ पे चूंकि ये यहाँ पे विभाजन अगर हो रहा है, यहाँ एपिकल पाया जाएगा, तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया। तो सोच के देखिए आज अभी जो ये स्थिति इसका है, ये कभी ना कभी इसका ऐसा होगा, ठीक है ना, तो ये बढ़ता गया तब ये बाद में ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है एक गांठ जैसा, यानी कि इसको बोलते हैं नोट। इसको क्या बोलते हैं, नोट। क्या बोलते हैं, क्योंकि बोर्ड में बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पौधा लेके आए हैं, ये हो गया नोट, यहाँ से देखिए एक पत्ती निकल रहा है, एक नोट ऊपर है, इन दोनों को नोट बोलते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच के हिस्सा को इंटर नोट क्या बोलेंगे, यानी कि पौधे में, ठीक है ना, दो पर्व संधियों के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, इंटर नोट। ठीक है ना, दो नोड के बीच की जगह को इंटर नोड कहते हैं। तो सोच के देखिए जो ये आगे बढ़ता गया, जो पीछे छूट गया, यही बन गया क्या आपको, इंटर सेल्युलर। ठीक है ना, और ये कैसा हो जाएगा, ये एक तरह से देखा जाए तो अस्थायी हो जाएगा। अब इसमें कोई तरह का कोई विभाजन होगा, नहीं होगा, कोई दिक्कत। ठीक है ना, वही चीज आपको बोर्ड पे समझाए हैं। और इसी से देखिए, चूंकि ये मनी प्लांट है तो यहाँ पे सिर्फ पत्ती इसमें निकल रहा है, तो पत्ती होगा। कोई ऐसा पौधा होगा जिसमें वहां से फल फूल भी निकलता है, ठीक है ना। चूंकि जैसे कटहल का पेड़ देखिए, तो उसमें देखिए तने में कटहल निकल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें देखिए, चलिए देखिए यहाँ, तो ये मध्य भाग है, जस्ट देखिए क्या है, मध्य भाग है, और इसी में क्या होता है, ये मध्य भाग है, इसमें आपका तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, ठीक है ना। और ये एपिकल की जब लंबाई बढ़ जाएगा, हम जस्ट बताए हैं, और जो पीछे छूट जाएगा वही बन जाएगा क्या, इंटर। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखिए अभी तो जस्ट आपको प्रैक्टिकल में बता दिए, ठीक है ना, ये पौधा दिखा के। जैसे यहाँ पे देखिए ये 1 2 3, यहाँ पे 1 नोट 2 नोट 3 नोट, ठीक है ना, पर्व संधि। यहाँ से देखिए पत्ती बना दिए हैं, आपका इधर पत्ती बना दिए हैं, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच के जगह क्या लिखे, इंटर। अगर मान लीजिए कि अगर बोर्ड पे अगर नहीं भी दिख रहा होगा, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो ये छोटा यानी कि जगह दी है, इंटर नोट यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना, पर्व संधि। कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको फिर से बता दे रहे हैं कि अगर कोई पौधा है,
ठीक है ना, यही पौधा, ठीक, यही पौधा मान लीजिए वर्ग कितना हो गया, तो यहाँ जो सेल अभी पाया गया है उसको ए मानते हैं, क्या मानते हैं, ए। तो यही पौधा जिस समय यहाँ से यही क्या रहेगा, यही ना रहेगा जी, यही पौधा बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए जेड हो गया, क्या हो गया, जेड। तो देखिए पहले ये जो ए है, तो ये ए इसके लिए क्या हो गया, एपिकल क्या होगा, एपिकल। अगर ये बड़ा हो गया तो इस बार एपिकल, इसके लिए एपिकल ए है, इसके लिए एपिकल जेड हो गया। तो जो ए एपिकल था अभी ये एपिकल क्या हो जाएगा, तो ये जो यहाँ इसके लिए एपिकल क्या हो गया, इंटर समझ रहा है, जो पीछे छूट गया तो यही पीछे छूट गया, आ रहा है समझ नहीं। और यही अब यही जो शीर्ष था अभी मध्य भाग बन गया, नहीं बन गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जस्ट समझा है, ठीक है ना, कि अभी ये, ठीक है ना, ये जो अभी यहाँ है अगर ये और बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ये शीर्ष पे मध्य भाग बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, तो ये पूरी तरह से आपको खत्म हो गया क्या, विभाज्य ज्योतिकी, ठीक है ना, उत्तर। और आपको आप आएंगे परमानेंट पे, अस्थाई पे, ठीक है ना, किस पे, परमानेंट पे। परमानेंट बात से समझ में आ रहा होगा, ऐसा उत्तर जिसमें विभाजन नहीं होगा, फिक्स हो गया, परमानेंट, अस्थाई, समझ रहा है। देखिए अभी जस्ट बताएं कि अस्थाई कैसे बनेगा। तो जो एपिकल है यानी जो विभाज्य ज्योतिकी है वही धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो पीछे छूट जाएगा वही बदल जाएगा किसमें, परमानेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको वही चीज लिखे हैं कि इसी का डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अस्थायी उत्तक है। तो ये वाला भी क्या हो गया, अस्थायी उत्तक हो गया, कौन, अभी जस्ट ये वाला, ठीक है ना, मध्य वाला हिस्सा। अगर इसका अगर बात करें तो देखिए इसका, तो ये इन उत्तकों का विकास यानी इनका जो विकास होता है विभाज्य उत्तक होता है किससे, और ये उत्तक विभाजन होते रहता है, विभाजन होकर, ठीक है ना, ये जो पीछे छूट जाता है उसी से होता है। और कितने भाग में होता है, दो भाग में, दो भाग, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। इसको भी आपको बॉक्स में कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो इसका परमानेंट टिश्यू का लाभ यहाँ पे आपको लिख दिया, समझ आ रहा है, ठीक है ना। देखिए नोट्स ऐसा, नोट्स ऐसा नहीं दूर से झलके, समझ रहा है, यहाँ सारा बॉक्स बनाते जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कौन किसका है, ठीक है ना। नोट्स भी ऐसा देखिए, कॉपी में भी आपका नोट्स ऐसा साफ कराना चाहिए, बार बार अगर पढ़ रहे हैं तो बोरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा समय नहीं देना है, समझ में आ रहा है नहीं। नोट्स ऐसा बनाए बार बार खोलें, आपको ऐसा नोट्स होगा कि अपने बनाया 4 दिन बाद अपने नोट्स को आपने नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कि दो प्रकार के होगा, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए सिंपल मतलब साधारण अस्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल स्थायी उत्तक। तो साधारण मतलब समझिए, साधारण मतलब जैसे सामान्य तौर पर जो उत्तक पाया जाता है वो साधारण में आ जाएगा, यानी कि ये उत्तक के डिफिनेशन पे खड़ा उतरेगा, समझ आ रहा है, किसके उत्तक पे, मतलब हाँ उत्तक के परिभाषा पे खड़ा उतरेगा। उत्तक का परिभाषा क्या था बताइए, उत्तक का परिभाषा ये था कि उत्तक जो होता है बहुत सारे सेलों का समूह होता है, किसका समूह होता है, सेलों का समूह होता है, जिसमें सेल का आकार, आकृति, उत्पत्ति, ठीक है, सब एक समान होगा। तो यहाँ सब फिट बैठेगा, लेकिन जटिल वाला में होगा, ठीक है ना, जटिल वाला में क्या होगा, बैठेगा, जटिल वाला में क्या होगा कि ये आपका इसके परिभाषा पे नहीं उतरेगा, समझ में आ रहा है, इसके परिभाषा पे नहीं उतरेगा। परिभाषा पे नहीं उतरने का कहने का मतलब है कि इसका शेप एंड साइज अलग होगा, लेकिन कार्य इसका समान होगा, कार्य इसका समान होगा। तो बताइए इसको उत्तक कहेंगे, पिछले क्लास में बताए थे, अगर कभी ऐसा हो तो उसको उत्तक की श्रेणी में रखेंगे। जैसे ब्लड का बताए थे, एग्जाम्पल दिए थे, बताओ कि अगर मकान बन रहा है तो राजमिस्त्री कुछ और काम कर रहा होगा आपका, ठीक है ना, और लेबर कुछ और, प्लम्बर कुछ और, ठीक है ना, आपका सब अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन मुख्य रूप से काम क्या होगा, घर का निर्माण करना, ठीक है ना। लेकिन बस इतना है कि जटिल में आ जाएगा यानी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, ये सिंपल में। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे, सिंपल को देखेंगे और कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। हाँ नहीं होगा इसमें ना, इसी के बारे में बोल रही ना, इसके बारे में ना, इसमें तो देखिए ध्यान से सुनिए क्या हम बोल रहे हैं कि इन उत्तकों का विकास विभाज्य उत्तक के विभाजन से हो रहा है,
किसके विभाजन से? विभाज्योति की, यानी एपिकल के विभाजन से हो रहा है। तो एपिकल में तो विभाजन होगा, तो एपिकल विभाजन होते गया और जो एपिकल पीछे छूट गया वो परमानेंट बना। कोई दिक्कत? इसी तरह से क्लास में पूछना है, समझा? कोई भी दिक्कत हो क्लास में क्या कर लेना, पूछ लेना, ठीक है? अब इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है ना? तो अब चलिए आते हैं हम लोग किस पे, सिंपल पीटी मतलब समझ गए ना, शॉर्ट लिखे परमानेंट टिश्यू, ठीक है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार। पहला आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्या है बताओ, ठीक है ना, सिलेरेन्काइमा, ठीक है ना? कौन कौन? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सिलेरेन्काइमा, समझ आ रहा? तो ये 3 तरह के। अब हम लोग इसको फिर एक करके देखेंगे, समझ रहे? कितना सारा ब्रांच आ रहा है, समझ रहे? उसका भाग, समझ रहे? और आप लोग डेली पढ़िए, पीछे का रिविजन कीजिए, नहीं तो इतना भाग हम पढ़ा रहे हैं, लास्ट में आप लोग बायोलॉजी से कहिएगा भागा है जी? नहीं समझ में आएगा तो लास्ट में क्या कीजिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, पढ़ने में मजे नहीं आएगा तो भागने नहीं कीजिएगा, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग, ठीक है ना, इसका हिंदी भी कहीं कहीं क्या होता है कि इसी को हिंदी में लिख देता है, लेकिन हम लोग हिंदी पे ही बात करेंगे, ठीक है ना? पेरेन्काइमा को आपको हिंदी में लिखा रहेगा पेरेन्काइमा, लेकिन इसका सही में हिंदी होता है मृदु उत्तर। क्या होता है? मृदु उत्तर। क्या होता है? मृदु उत्तर। ये देखिए ये क्या होता है ना कि मुलायम हिस्सा होता है पौधे का, मुलायम हिस्सा होता है। तो मुलायम हिस्सा होता है यानी पौधे के पत्ती के आपको किसमें पाया जाएगा, पत्ती के ऊपरी भाग पे या जड़ के शीर्ष भाग पे। जड़ के, देखिए जड़ भी कड़ा भी होता है लेकिन शीर्ष भाग में होगा, मुलायम होता है, समझ आ रहा? तो अधिकतर देखिएगा, अधिकतर हिस्सा तो बाहर ही रहता है। तो ये यानी कि कलर कैसा होगा इसका, हरा होगा, हरा होगा। और जब कलर इसका हरा है तो खाना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अब चूंकि पौधे में क्वालिटी क्या है कि इतना सारा खाना बना लेता है, इतना सारा खाना बना लेता है जितना उसको जरूरत नहीं है, तो खाना स्टोर भी रखेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो उसके कार्य हो जाएगा, समझ गए? कार्य पे फिर इसको बोलेंगे। ये बात समझ गए कि नहीं? खाना कैसे बना रहा, क्योंकि ज्यादा बना रहा है क्योंकि एनर्जी कम लगता है तो ये जमा भी करेगा। अब चूंकि देखिए आइए इसमें, तो ये मुलायम भाग होता है पौधे का, पत्ती का या ऊपरी का शीर्ष भाग। ये कैसा होगा? हरा होगा। कैसा होगा? हरा होगा। ये कैसा होगा? जीवित होगा। अरे हरा है तो जीवित ना होगा जी, क्लोरोफिल है तो क्या होगा? जीवित होगा, जीवित है। इसका आकार की अगर बात करें तो इसका आकार गोल, अंडाकार, बहुभुज यानी आकार इसका कोई सीमित नहीं है, अनियमित आकार, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? निश्चित आकार का होता है, अनिश्चित, ठीक है ना, अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है? उसके बाद इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब पाया जाता है मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है। पिछले क्लास में इंटरसेलुलर स्पेस आपको बताए थे कि क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में आपको बताए थे, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कुछ उसी तरह से इंटरसेलुलर स्पेस। क्योंकि उत्तक बहुत सारे सेलों से मिलकर बना हुआ है, तो मान लीजिए कि एक डब्बा में बहुत सारा सेल रखा हुआ है, लेकिन सेल में बहुत जगह खाली है, दूर में है, उस जगह को बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बताए थे केमिस्ट्री में, है ना जी? उसी तरह से इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा, यानी कि एक सेल मतलब सेलों के बीच में बहुत ज्यादा जगह पाया जाएगा, ठीक है ना? तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया ही नहीं जाता है, बल्कि बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसमें राजधानी होता है, इसमें राजधानी वैक्यूल होता है, पिछले वाला में विशेषता में बताए होंगे, ठीक है ना? उसमें राजधानी नहीं होता था ये, ठीक है ना? ये निर्माण का होगा जहां नया परम संधि ये सब है, मतलब जहां जो नया बन रहा है वहां पे ये पाया जाता है। कौन पाया जाता है? ठीक है ना, आपका पेरेन्काइमा। तो ये तो गया पेरेन्काइमा की विशेषताएं। अब इनके कार्य क्या थे? तो 2 कार्य तो अभी जस्ट समझ गए। पहला क्या? खाना बनाना, फिर भोजन का संग्रह करना, उसके बाद जल का नियंत्रण भी करता है, जल का नियंत्रण करता है, तीसरा, ठीक है ना? चौथा पॉइंट क्या ये? तो चौथा पॉइंट में देखिए जलीय पौधा क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइटा। तो जलीय पौधा में क्वालिटी क्या होता है? जैसे कुछ पौधा तो जल के अंदर होता है, जलीय पौधा ऊपर तैरता है, तो उसमें तैराने का काम कौन करता है? तो देखिए चूंकि अभी जस्ट बताए हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? जैसे इसमें ये अगर उत्तक है और इसमें क्या है? सेल है, ये सेल है, जगह बहुत खाली है, तो होता क्या है कि इंटरसेलुलर स्पेस में आके हवा भर जाता है। इस समय क्या भर गया? हवा भर गया। क्या भर गया? ये हवा आ गया। हवा जब जैसे ही भरता है तो ये पेरेन्काइमा बदल के हो जाता है एरेन्काइमा। क्या बदल गया? यानी कि अब ये क्या बन गया? एरेन्काइमा। क्या बदल गया? ठीक है ना, एरेन्काइमा। जब एरेन्काइमा में बदल गया तो ये पौधे को तैरा देगा कि नहीं? पानी पे तैरा देगा नहीं जी, ठीक है ना?
तो ये पौधों को जल में तैरने में सहायता करता है। समझ में आ रहा है कि सोच के देखिए, जब पैरेंकाइमा नहीं रहता तो क्या एरेंकाइमा बदल पाता? उसमें हवा नहीं जाता तो पौधा तैर पाता? और देखिए, जो पेरेंकाइमा से एरेंकाइमा में बदल रहा है वो ओनली फॉर जलीय पौधा में होगा, सभी पौधे में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जस्ट देखिए कि अभी जस्ट बताएं कि जलीय पौधे में ओनली इसमें लगा दिए हैं, ठीक है, यानी सिर्फ किसमें पाया जाएगा? जलीय पौधा में, ठीक है ना। ये इसको एरेंकाइमा को वायुत्तक बोलते हैं, इसमें हवा भर गया, ये पौधों को क्या करता है? तैरने में मदद करता है। तो कैसे करता है? इंटरसेल्युलर स्पेस में क्या भर जाता है? हवा। ये सही बताएं, हवा भर गया। इसका एग्जांपल क्या है? जलकुंभी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम जलकुंभी बनाए हैं, ठीक है ना जी, जलकुंभी बनाए हैं। जैसे अभी पढ़ाने के लिए मनी प्लांट का पौधा ले आए, ठीक है ना, घर पे था, जलकुंभी नहीं ले पाए, घर पे जलकुंभी नहीं था, इसके लिए नदी जाया पड़ता, गंगा जी जाया पड़ता, खोजना पड़ता। देखिए ये क्या है? जलकुंभी देख रहे हैं, क्या है? जलकुंभी है ना जी, ठीक है। बनाने का हम प्रयास किए हैं, शायद लग भी रहा होगा, नहीं भी लग रहा होगा। अगर नहीं भी लग रहा है तो मान लीजिए जैसे मैथ में एक्स वाई जेड कैसे मान लेते हैं, लास्ट में आंसर निकल के कुछ और आता है, अब सही मान लीजिए, मानने में क्या है? तो मान लीजिए क्या है? जलकुंभी है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे खुला वाला हिस्सा बनाए हैं, ये वाला, यही क्या है? इसमें क्या भर गया है? हवा भर गया है। जैसे आप लोग अभी जस्ट समझाने के दौरान बताए है ना, ये समझा रहे थे, तो हिलाते हैं उसको पैरवा से कस के मारते हैं, डिम से आवाज करता है, क्यों? उसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है ना। वही चीज जैसे कि हम लोग लस्सी पिए स्ट्रॉ डाल के, और लस्सी खत्म तो प्लास्टिक को फूंक के फुला दिए, पैर से मार्केटिंग फोड़ दिए, उसमें हवा है, तो ये भी इसी तरह से आवाज करता है कि नहीं? ये देखिए, ये हिस्सा तो जल हो गया, ये जल के नीचे है, कहाँ है? जल के नीचे है, ठीक है ना। तो ये इसको तैरने में मदद करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखिए होता क्या है, अब थोड़ा अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए आपका ठीक है ना, ये आपका मान लीजिए कि ये कोई भी मान लीजिए जलकुंभी का ले लेते हैं, एक मान लीजिए इसको तोड़ दिए, क्या कर दिए? तोड़ दिए। जब तोड़ेंगे तो इसको देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप इसको तोड़े हैं, ये इस तरह से, यानी इसमें जगह जगह क्या होगा? खाली होगा। क्या होगा? इसी में क्या होता है? हवा भरा हुआ। क्या होता है? इसमें एयर भरा हुआ होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन तो चीज है ना जी, क्या होता है? इस तरह से होता है। समझ में आ रहा है? ये पूरी तरह से ठोस नहीं होता है, और इसको क्या करता है? तैरने में मदद करता है। आ रहा है समझ में? उसके बाद ये खुद से हो जाता है। देखिए इसके पीछे का इतिहास है, समझ रहा ना? ये हमारा देश का पौधा नहीं जलकुंभी, समझ रहा है कि नहीं? इतिहास पढ़िएगा, ये ब्रिटिशों का देन है, क्योंकि ये पहले पौधा बंगाल में आया था। अब बंगाल में देखिए ब्रिटिश जब आया तो ब्रिटिश 3 को प्रेसिडेंसी बनाया था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, क्योंकि तीनों समुद्र के किनारे उसको व्यापार करना था। आज तीन कोना पकड़ लिया क्या? भारत का। अब चूंकि जम्मू कश्मीर नहीं पकड़ पाया, कि जम्मू कश्मीर में खेती उती है नहीं था, कुछ नहीं था, वहां ओनली फॉर हिल स्टेशन अपना बनवाया था। ये हिस्ट्री का बात है, समझ आ रही है? क्योंकि बंगाल सबसे पहले अधिकार क्या था, तो बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या हुआ, जानबूझ के, देखिए बंगाल में फसल लाया तो ये जानबूझ कर, ठीक है ना, शायद बाद में या जानबूझ के, ठीक है ना, फसल के साथ साथ इसका बीज दे दिया गया। ऐसा है कि बार बार बढ़ेगा, इसलिए देखिएगा दामोदर नदी में सबसे बड़ा समस्या है जलकुंभी, बहुत ज्यादा समस्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नदी परिवहन यानी जल परिवहन में बहुत सारा सब समस्या पैदा करता है। अब चूंकि उसका सोल्यूशन निकाल दिया गया, अब जलकुंभी से बहुत सारा क्या रेशे निकाल के कपड़ा बनाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं? समझे? आपदा में प्रबंधन मतलब कि अवसर वाला बात ढूंढ लिया गया। समझ में आ रहा है? तो वो जो जलकुंभी का इतिहास अलग है, समझ रहा है? हमको बायोलॉजी पढ़ा रहा है, जलकुंभी का इतिहास क्यों पढ़ा आता सब है, समझ रहा है कि? अब यहाँ पे आइए, क्योंकि पूछ दिए थे तो बात पे बात ये निकल गया, हम आपको बता दिए, समझ रहा है? इसमें भी और सारा बात है, तो चूंकि बायोलॉजी की क्लास में वो बताना संभव नहीं है, ठीक है? तो चलिए अब देखिए, चूंकि देखिए ये भोजन के साथ साथ, भोजन तो इसका उपयोगी चीज है, संग्रह करता है, लेकिन भोजन के साथ साथ और भी संग्रह करता है जो इसके काम का नहीं है, लेकिन वो हमारे काम का होता है। जैसे ये अपने साथ रेजिन रखता है, गोंद रखता है, टेनिन रखता है, ठीक ना, लैक्टेक्स रखता है, ये सब भी संग्रह संचित किए हुए रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से खत्म हो गया क्या? पेरेंकाइमा, क्योंकि समय नहीं रह पाया, ठीक है ना, क्या नहीं रह पाया? समय नहीं रह पाया। अगर ठीक है
अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कोलन कायमा और आगे चर्चा आगे करेंगे। ये समझ में आ गया? चलिए ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट बताइए। आज ओपन रहता, जो लोग लेट से आए वो भी पूछिए। हाँ हाँ, हवा भर जाता है क्या? क्योंकि वो हरा है। हरा है तो कोलोनो के लिए तो प्रकाश संश्लेषण करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो इस सोचते कि भोजनमा कहाँ रखेगा? हाँ अच्छा, अरे उसको बोले तो। हाँ बोलो। अरे हवा भर रहा है तो इसमें सेल है कि नहीं? सेल है कि नहीं? ये उत्तक है कि नहीं है? ये हरा है कि नहीं है? खाना नहीं बनाएगा, खाना बनाएगा नहीं? हाँ तैरने लगते हैं, सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि वो हल्का होते हैं, ठीक है ना, उसका डेंसिटी यानी। अब देखिए तैरने, सुनिए ध्यान सुनिए, तैरने वाला जो आप बोल रहे हैं फिजिक्स का चीज है कि कोई चीज कैसे तैरता है, तो अपने भार के बराबर अगर जल हटा देगा तो कोई भी तैर जाएगा। लोहा नहीं तैर रहा है, अरे लोहा में हवा नहीं है, लोहा नहीं तैर रहा, लेकिन उसका बनावट ऐसा बना दिया जाता है जहाज के रूप में कि अपने वजन से अधिक पानी को हटा दे रहा है, वो फिजिक्स का चीज है। और कोई क्वेश्चन? चलिए और कोई बोलिए। तुम लोग का कोई क्वेश्चन? नहीं, बाद में मत बोलिएगा, समझ रहे हैं? अभी ऑफर बॉक्स सिस्टम देना है, बोलिए जो चीज चाहिए, तो चाहिए, भुनिया चाहिए, बाद में भोरे उठ के नहीं बोलना है कि हम नहीं खाएंगे। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ऐसा नहीं है, संचित रखता है, हर जगह संचित करता है, तो ये भी संचित रखता है। कहने का मतलब हर चीज आपका इस्तेमाल का नहीं होता, जैसे हम लोग बॉडी से पसीना वगैरह निकलता है, उसी तरह इसका समझिए कुछ, समझ रहे नहीं? चलिए और कोई समस्या? तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।